हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बताएंगे लाइट का, ठीक है ना। उसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। किसी भी प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इन सारी चीजों का डिस्कस इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक आता है, मेन टॉपिक, वो ये आता है क्या, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा, जब किसी प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए क्या होता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो एक निश्चित नियमानुसार, एक निश्चित नियम से वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए इस तरह से। ये समतल दर्पण आपका दिया हुआ दिया हुआ ना, यहाँ पर कोई एक प्रकाश की किरण पड़ी ना, ये प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ी दर्पण पर, इससे परावर्तित हुआ ना, तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ पर पड़ी परावर्तित हुआ, यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ गए यहाँ तक। जब इस बात को हम लोग समझ गए, उसके बाद समझते क्या है, जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन का कुछ नियम होता है, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग टर्म होते हैं, उन टर्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले परावर्तन के लिए एक चिकनी या चमकीली सतह चाहिए, चिकनी या चमकीली सतह चाहिए। जैसे हमने एम और एम एन एक दर्पण लिया, कौन सा दर्पण लिया, तो समतल दर्पण लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की कोई एक किरण आ रही है, ठीक। जब प्रकाश की कोई किरण क्या होती है, तो हम बात कर रहे थे आपतित किरण जो होता है इस किसी दर्पण पर जब पड़ती है, ठीक। देखिए यहाँ पर जो यहाँ से जो किरण आएगी इस दर्पण में पड़ेगी, इसी को आपतित किरण कहा जाता है, ठीक। और इस दर्पण से इस दर्पण की जो परावर्तक सतह है, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है, इससे जो टकराकर किरण निकलती है उसी को परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, परावर्तित किरण कहा जाता है। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटने का काम कोई करता है तो उसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अभिलंब जिस बिंदु से खींचा जाता है या आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब सबको समझते हैं पहले क्या, आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को बारीकी समझते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पर एक कोण बनाया हुआ है, ठीक है ना। आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ एक कोण बनाया, इसे कोण आई कहते हैं, एंगल आई कहते हैं, ठीक। उसी तरह परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब के साथ, ठीक है ना, एक कोण बनाया है आर, ठीक। ये क्या होता है, उन सारी चीजों का डिस्कस भी हम करते हैं। चलिए, पहला इसमें दिया हुआ आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है जी, इंसिडेंट रे। अब समझिएगा कि आपतित किरण क्या होता है। अगर आपतित किरण का अगर बात किया जाए, कहता है वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। यानी वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, किरण ए जो है, इसका किरण का नाम दिया ए, ठीक है। ये किरण दर्पण की सतह पर रही है ना, तो वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। यानी कौन किरण पड़ी, ए, देखिए यहाँ पर किरण का नाम क्या हुआ, ए, यहाँ पर हो गया ओ वन, तो ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। समझे बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आपका परावर्तित किरण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। देखिए ए ओ यहाँ पर हो ही गया, आपका बताया जस्ट अभी। और उसके आता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। क्या है जी, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए
कि कोई भी जब आपतित किरण माने प्रकाश की जब कोई किरण दर्पण की तरफ आती है, ठीक, वहां से वो परावर्तक सतह से फिर लौट जाती है उसी माध्यम, ठीक है, लौट जाती है। तो कहता है कि कोई भी किरण जब परावर्तक सतह से, ठीक है ना, आपस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आपका परावर्तित किरण क्या हो गया, BO, क्या हो गया, BO, परावर्तित किरण हो गया। इसको ओ भी कह सकते हैं, BO कहिए या O भी कहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, देखिए यहाँ आपतन बिंदु है, यानी आपतित किरण, कहता है आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर, दर्पण के जिस सतह पर, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण आप दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या है, आपतन बिंदु कहा जाता है, समझ गए। आपतन बिंदु से आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे O हो गया। चलिए, उसके बाद आता है आपका, जब आप आपतन बिंदु समझ गए, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे अभिलंब, यानी नॉर्मल, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, अभिलंब को नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए आपतन बिंदु O होता है, वहां पर जैसे होता है। अभिलंब क्या होता है, देखिए, अभिलंब की अगर बात किया जाए तो सुनिएगा जरा इसके बारे में। कहता है कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अभिलंब दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। और उसके बाद इसके साथ साथ ये क्या करती है, अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटने का भी काम करती है। एक तो ये 90 डिग्री कोण बनाती है, देखिए इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी, इसके साथ भी आपतित किरण के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक, और परावर्तित किरण के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है ना। और इसको दो बराबर भागों में बांटने का भी काम करती है, समझ गए ना। अभिलंब समझ गए इस बात को। जब अभिलंब समझ गए, देखिए अभिलंब क्या होगा, यहाँ पर O और N क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अभिलंब कहलाएगा। देखिए ON आपका अभिलंब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपतन कोण। अभी आपतन बिंदु हो गया, अब दिया आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, देखिए समझिए उस चीज को। कहता है यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ अभिलंब दिया हुआ ON, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं हम, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी आपतित, यहाँ आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। देखिए यहाँ पर AO क्या हो गया, आपतित किरण, यहाँ पर उसके बाद हो गया ON क्या हो गया, आपतन अभिलंब। ये दोनों के साथ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद आपतन कोण समझ गए। आपतन कोण क्या हो गया आपको, यहाँ पर देखिए जरा, आपतन कोण क्या हो गया, यहाँ पे एंगल AON। क्यों हो गया AON, देखिए यहाँ पर AON बताया कौन जी, AON बराबर। इसी AON को कोण I कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोण I कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, कोण I कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक। चलिए, इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है परावर्तन कोण, ठीक। देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल BON क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। देखिए BON का एंगल, देखिए एंगल B हो गया यहाँ पे, तो है ना। उसके बाद देखिए O है, यहाँ पर क्या है, N है। एंगल BON क्या हो गया आपका, परावर्तित कोण हो गया, अरे परावर्तन कोण हो गया, समझ गए ना। इसी BON के बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल R। क्या दिया हुआ है, कोण R, इसको इंग्लिश में एंगल R कहते हैं। समझे इस बात को, समझ गए परावर्तन कोण क्या होता है। जब इस बात को हम लोग समझ गए, अब उसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का अगर बात करें, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात किया जाए तो देखिए इनके जो है समतल या वक्र पृष्ठ के अनुसार परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने होते हैं नियम, दो नियम होते हैं, ठीक है। अगर दो नियम क्या है, नियम है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। समझते हैं पहले कि पहला नियम क्या कहता है। पहले नियम का अगर बात किया जाए, पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए समझते हो कैसे होता है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण हो गया ये परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों डाला गया, तीनों जो कोण होते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं, है कि नहीं जी, एक ही तल में है कि नहीं, ये कहता। दूसरा नियम यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी एक कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होता है, बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, तो कोण आई बराबर कोण आर होगी। समझे इस बात को। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, उसके बारे में है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले समझते क्या है यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, और प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या कि जो प्रतिबिंब जो प्रकार होते हैं उसके बारे में उसके डिटेल देखेंगे। और समझते क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, अगर प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो प्रतिबिंब की परिभाषा से होता है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है या उस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझे बात को। देखिए, कहता क्या है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अपसृत या संश्रित होती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पर संश्रित, क्या कहा जी, संश्रित, संश्रित मतलब होता है कन्वर्ज, कन्वर्ज होता है। क्या होता है, कन्वर्ज, सी फॉर कम, ठीक है ना, कन्वर्ज यानी कम, सी फॉर क्या होता है, कम, एक बिंदु पर आना, कोई प्रकाश की किरणें जब होती है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर जब मिलती है, ठीक है ना, एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, इसी को संश्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संश्रित यानी कन्वर्ज कहा जाता है। ठीक, या अपसृत। देखिए, अपसृत का मतलब क्या होता है उसको समझिए। अपसृत अगर कहता है, ये होता है इसका मतलब डायवर्ज। क्या होता है जी, डायवर्ज, आप लिख देते हैं, डायवर्ज होता है, यानी किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें क्या होता है, जब डायवर्ट करता है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है, कहीं प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर डायवर्ट हो गई विभिन्न दिशाओं में, क्या हुआ, डायवर्ट हो गया, डाइवर्ज कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, डाइवर्ज कहेंगे। समझे बात को, अपसृत और संश्रित समझे बात क्या आता है। चलिए, जब समझ गए संश्रित और अपसृत क्या होता है, इसकी पहला जब समझ गए, और समझते क्या है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे आपका क्लास में चल रहा है, वर्चुअल चल रहा है, ठीक है ना, क्या क्लास वर्चुअल है, उसी तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, आपको लग रहा है कि सामने पढ़ा, लेकिन आप उस चीज को मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं सर को आप देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, मतलब ये पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन और वास्तविक आपको सामने एकदम प्रेजेंट टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो आपका क्लास हो रहा है वर्चुअल हो रहा है, ठीक है, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। अब जब वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा इसको आप देखते रहिएगा, है कि नहीं, तो वर्चुअल हो गया। देखिए क्या होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, आप समझते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। एक एक का परिभाषा को हम देखते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो परिभाषा से कहता है जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटना से बनती है। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है ए बी वस्तु है, यहाँ पर जो ए बी वस्तु दिया हुआ है, इसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें आई, ठीक है ना, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आ रही, उसके बाद अपवर्तन या परावर्तन के बाद यहाँ से प्रकाश गए इस दर्पण पर, ठीक, वहां से परावर्तन हुआ किस पर, इस बिंदु पर सब परावर्तन होकर सभी किरणें एक जगह आकर संश्रित हो गई। क्या हो गई, संश्रित हुई। जब सब संश्रित हो गए तो यहाँ पर एक इमेज बना। क्या बना जी, इमेज बना। इसी को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग,
रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं जी। सो क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण किया, जब बिंदु आपस में यहाँ पर सभी मिली, सभी किरणें परावर्तन के बाद मिली, तो यह प्रतिबिंब का निर्माण किया, इसको बी डैश और B1A1 कहते हैं, B1A1 कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या क्या है, मुख्य फोकस पर क्या क्या है, काटा है, प्रति एक दूसरे किरण को काटा है, और मुख्य फोकस क्या होता है उसको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास समझाएंगे। उसके बाद P फॉर ध्रुव, P से क्या होता है, P से ध्रुव होता है, उसका क्या होता है समझाएंगे, हर एक चीज को समझाएंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि रियल इमेज इस तरह से बना, समझे इस बात को। चलिए, अब उसके बाद आता है आपका, जब समझ गए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये किस तरह से बनती है, उसके बाद समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और ये किस प्रकार से बनती है। तो वर्चुअल इमेज की अगर बात किया जाए तो परिभाषा से होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपस्थित होता हुआ प्रतीत होता है, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, अर्थात ये प्रतिबिंब काल्पनिक कटौन से बनता है। देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से जो किरणें क्या हुआ, इस दर्पण पर पड़ा जी, इस दर्पण पर क्या हुआ, पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई व्यक्ति है, यहाँ पर जो व्यक्ति देख रहा है उसको क्या लग रहा है कि नहीं, प्रकाश इधर से आ रहा है, क्या इधर से आ रहा है कि नहीं जी। तो जब यहाँ से लेकिन प्रकाश जा रहा है, लेकिन आदमी देखने वाला आदमी को लग रहा है नहीं, प्रकाश यहाँ इस वस्तु से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रहा है, इसीलिए क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ, यहाँ पर अपसृत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे बात को, जा रहा है यहाँ से लेकिन दिखाई पड़ रहा है उसको यहाँ से आ रहा है, यही था काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर जो इमेज बना, आई फॉर क्या होता है, इमेज, यहाँ पर इमेज बना, ये इमेज आपका प्रतिबिंब, ये आपका वस्तु है। ठीक है, ये क्या आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए इतना क्षेत्र बनाया है, ठीक है ना, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से CD, ठीक है, उसकी आंख की मतलब देखिए दृष्टि क्षेत्र बनाया है, CD क्या है, दृष्टि क्षेत्र बनाया, C है ये, ठीक है ना, दृष्टि क्षेत्र बनाया। समझ गए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। जब समझ गए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद समझते हैं क्या काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, उसको देखते हैं। अगर काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर देखा जाए तो क्या होता है, देखिए, ये किरणों की वास्तविक कटौन से बनते हैं। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, देखिए किरणों के वास्तविक कटौन से, अपने अपने कटौन से बने, इसमें किसी प्रकार का कोई इमेजिनरी लाइन है जी नहीं ना, तो वास्तविक कटौन से होते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक कटौन से बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ से किरण जा रहा था लेकिन दिखाई पड़ा हुआ, तो काल्पनिक, यहाँ डॉट डॉट लाइन जो दिए, ये क्या हुआ, काल्पनिक ही है, इसी डॉट डॉट को कहते हैं काल्पनिक कहते हैं। ठीक है ना, तो काल्पनिक कटौन से बनती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, देखिए यहाँ पर बी है ना, क्या प्रतिबिंब, यहाँ सॉरी वस्तु क्या ए बी है, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब बना तो क्या हो गया, बी ए, पलटी मारा कि नहीं मारा जी, उल्टा हुआ ना। यानी क्या होता है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका नाम दे देते हैं, मान चलिए ए बी, सॉरी इसका नाम देते हैं ए बी। ठीक है, इसका ए बी क्या होगा, ए बी ही होगा, इसमें उल्टा पुल्टी नहीं होता है, जैसा वस्तु है उसी तरह का बना। ठीक है ना जी, तो ये क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे, समझिएगा बात को, जो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ वो है ना पर्दे पर उतरेगा जी, जो काल्पनिक वो कहीं उतरेगा पर्दा पर नहीं उतरेगा, स्वाभाविक बात। चलिए, उसके बाद कहता है यहाँ पे, ये दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर जो बना, वास्तविक प्रतिबिंब जो यहाँ पर बना, दर्पण के सामने बना जी, दर्पण के सामने बना कि नहीं बना, यहाँ दर्पण है ना, देखिए ये दर्पण का जो यहाँ पर लाइन जो खींचा हुआ है, ये लाइन जो खींचा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, किस तरह से लाइन खींचा हुआ है सब में, इसका मतलब ये पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह ये हो गया, तो दर्पण के सामने बना इमेज यहाँ पे बना जी, ये दर्पण के सामने बना वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अभी जस्ट होता है, इस तरह जो क्या हुआ रहता है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक है, इसका उल्टा भाग है, यहाँ पर परावर्तक सतह यही हो गया,
ये क्या हो गया आपका परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। ठीक, तो इसके देखिए पीछे बना ना, दर्पण के सतह के पीछे बना, इमेजरी लाइन हो गया, इमेजरी इमेज हो गया। ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे इस बात को। चलिए, जब समझ गए कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उसके बाद समझते क्या है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की सतह क्या है। कोई भी समतल दर्पण जो होती है, ठीक, जिस तरह से हम लोग समझे अभी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में किस प्रकार की अंतर है, उसी तरह समझेंगे क्या कि जो समतल दर्पण होती है, ठीक है, उससे बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है, ठीक, उसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें कहता है यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जो भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, काल्पनिक होता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं पर्दे पर उतारा जा नहीं सकता, जस्ट होता है यहाँ पे आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं। उसके बाद कहता है वस्तु के समाकार का होता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है। तो वस्तु के आकार का, वस्तु की जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। समझे इस बात को। चलिए, उसके बाद कहता है यहाँ पे प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतने ही पीछे होता है जितने वस्तु दर्पण के प्रतिबिंब के सामने होता है। समझ गए ना, यानी जितना पीछे, ठीक है ना, ये दर्पण आपको दिखलाते हैं। ठीक है ना, देखिए दर्पण ये है, ठीक, ये दर्पण है। यहाँ पर देखिएगा, जरा देखिएगा जितना ये जो मेरे पास जो मार्कर है, ठीक है, जितना इसको आगे रखेंगे, ठीक, दर्पण के जितना आगे रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण में जो बनेगा उतना और नजदीक बनेगा। ठीक है, देखिएगा, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक, नजदीक बनेगा। देखिए नजदीक बन रहा है, जैसे जैसे दूर इसको ले जाएंगे उतना पीछे वो प्रतिबिंब भी क्या भागते चला जाएगा। समझ रहे बात को, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो यह है क्या, जो ये पावर्स भी परिवर्तन दर्शाता है। जो समतल दर्पण होते हैं पावर्स भी परिवर्तन दिखलाते हैं। और समझते हैं पहले क्या पावर्स भी परिवर्तन होता क्या है, समझिए। अगर पावर्स भी परिवर्तन की बात किया जाए तो क्या होता है, देखिए पावर्स भी परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई जो प्रतिबिंब होता है जब 180 उदर अक्ष के परिता 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है, उसे क्या कहते हैं, पावर्स भी परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण इसका रूप है, इसका उदाहरण है। यानी कोई दाया भाग क्या होता है, बाया होता है, बाया भाग दाया हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो पी है इसका जो ये जो उभरा हुआ भाग है कहाँ, दाया साइड है, लेकिन इसमें कहाँ है, देखिए इधर बाया साइड इसका उभरा हुआ भाग चला है कि ना है। इसी को पावर्स भी परिवर्तन करते हैं। और समझते क्या है हम लोग कि जो प्रतिबिंब का जो भी परिवर्तन है पावर्स भी परिवर्तन क्या होता है। अगर प्रतिबिंब का भी परिवर्तन जिसको इन्वर्जन कहते हैं, समझते हैं इन्वर्जन क्या होता है। और इन्वर्जन की अगर बात किया जाए तो परिभाषा से होता है इसका वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिता 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु की ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में तथा निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, उसे भी परिवर्तन कहते हैं या कहलाता है। देखिए क्षैतिज अक्ष के परिता क्या होता है, कोई प्रतिबिंब 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है तो उसका ऊपरी भाग क्या होता है कि नीचे दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ा ना। और ऊपरी भाग क्या होता है, तो निचली भाग क्या होता है, ऊपर दिखाई पड़ता है। इसका निचली भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विपरिवर्तन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, तो जस्ट होता है पावर्स विपरिवर्तन क्या होता है, यानी उदग्र अक्ष के परिता कोई प्रतिबिंब क्या होती है 180 डिग्री पर घूमती है, उसका दाया वाला भाग बाया साइड और बाया वाला भाग दाया साइड हो जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग पावर्स विपरिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है जी? चलिए समझ गए इस बात को। तो अब इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक, और लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।